गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम उसी चैप्टर को, अपना चैप्टर फर्स्ट जो है उसको रिवाइज करते हैं। देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसमें। और ये मैंने जो पीपीटी बनाई है या पीडीएफ जो बनाई है, ये आपका थोड़ा सा अलग मींस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग है, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर से हट के भी इनमें जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड की गई हैं, फैक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो इससे आपके जो एमसीक्यूज हैं, एक तो बोर्ड के अंदर जो वन लाइनर हैं, टू लाइनर क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। थोड़ा सा टेबल्स बना करके अलग से अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसमें अपन देखते हैं, अपन ने जो पढ़ा था उसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा था क्या, जैसे फर्स्ट अपन ने सील्स के बारे में देखा था, तो उसी चैप्टर को देखेंगे और वो जो 4 टॉपिक अपन ने कर लिए हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे। तो इसमें अपन ने फर्स्ट हड़प्पन सील्स के बारे में पढ़ा था। तो हड़प्पन सील्स इसमें जो इंक्लूड किया है मैंने, टोटल जो है अभी तक नंबर ऑफ जो सील्स है वो डिस्कवर जो किया गया है वो है 3500 के आसपास जो सील जो है वो डिस्कवर कर ली गई है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट में यदि अपन बात करें तो ये अपन ने देख लिया था कि ये हड़प्पन जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट इसको माना गया है। फिर सील्स में क्या रिफ्लेक्ट क्या होता है, सील्स के थ्रू हम क्या देख पाते हैं, क्या जान पाते हैं, तो ट्रेड है, रिलीजन है और उनके सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट यदि अपन देखें फीचर्स ऑफ सील्स, तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है वन लाइनर के रूप में या टू लाइनर के रूप में। तो ये एक तो किससे बनी है, ये भी अपन ने देख लिया था, मेड ऑफ स्टेटाइट से बनी है, ये सॉफ्ट स्टोन होता था जो गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट से जो है ये लोग इंपोर्ट करते थे या लाते थे, और उसी से क्या है ये सील्स जो है वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट, एनिमल मोटिव्स इस पे बने हुए हैं, ये अपन देख चुके हैं। तो उसमें कौन कौन से बने हुए हैं, कौन कौन से एनिमल के मोटिव या पिक्चर जो है वो बने हुए हैं, एनग्रेव किए गए हैं, तो वो अपन देखते हैं। एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसेरोस है, और यदि अपन बात करें किसकी, हम्प्ड बुल की, जो सबसे ज्यादा पाया गया है हम्प्ड बुल। तो ये चीजें इनके जो हैं एनिमल्स के मोटिव्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और फीचर्स में क्या देखते हैं, तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक क्या है हमारे लिए अनडेसिफर्ड है, ये अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें यदि बात करें तो ये स्क्रिप्ट कैसा है, जो स्क्रिप्ट यूज में लिया गया है जो अनडेसिफर्ड है हमारे लिए, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी इसमें पिक्चर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। पिक्चर्स जो है इस स्क्रिप्ट में बनाई गई हैं, अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने के लिए इन लोगों ने उस पर क्या है पिक्चर्स जो बनाई हैं। तो पिक्चर्स बना करके कोई स्क्रिप्ट जो लिखा जा रहा है उसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा गया है। फिर फेमस सील्स कौन कौन सी हैं, 2 सील जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं यहाँ जो पाई गई हैं। एक तो स्पेशल जो है मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, जिसका नेम क्या है, पशुपति सील रखा गया है, पशुपति सील रखा गया है। क्यों, क्योंकि इस सील पे जो है प्रोटोसिवा का जो है पिक्चर जो है वो देखने को मिलता है, या इसे दूसरा नेम जो दिया गया है वो प्रोटोसिवा यानी आदिम शिवा का नाम जो है दिया गया है। शिवा हमारे गॉड शिवा से ही ये लिया गया है। ये एक योगिक पोस्चर में जो है एक जो है इंसान बैठा हुआ है और उसे नेम दिया है शिवा। तो ये मिला है सिर्फ मोहनजोदाड़ो से, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा फेमस सील जो हमें देखने को मिलता है वो है यूनिकॉर्न सील। कौन सा है, यूनिकॉर्न सील, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिले हैं। वन हॉर्न एनिमल रिजेंबलिंग ए बुल, जो किसके जैसा दिख रहा है, रिजेंबलिंग क्या होता है, सदृश दिखना, किसी के जैसा दिखना, तो उसके ही समान दिख रहा है, यानी बुल के समान जो है वो हमें दिख रहा है। तो यूनिकॉर्न सील और पशुपति सील, ये 2 फेमस सील जो हैं यहाँ हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है आपका कि पर्पज ऑफ सील्स और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो पर्पज ऑफ सील जो है ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। पर्पज ऑफ सील में यदि अपन देखेंगे तो इन्होंने दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स, एमुलेट्स एंड आइडेंटिटी मार्क्स और रिलीजियस एंड कल्चरल सिंबल्स के लिए ये यूज में लेते थे। यानी सील जो है वो क्यों इन्होंने बनाई होंगी, तो क्या यूज रहे होंगे, तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में ये यूज में लेते थे इनको। दूसरा एमुलेट्स के रूप में यूज में, एमुलेट्स क्या होता है, जो ताबीज वगैरह अपन जो पहनते हैं तो ये गले में जो है इसे एमुलेट्स के रूप में पहनते थे। और थर्ड वन जो है इसका है आइडेंटिटी मार्क्स के रूप में भी यूज में लिया जाता था इसको। यानी जो गिल्ड्स होती थी, श्रेणी जो होती थी, जो व्यापार के जो ग्रुप होते थे, ट्रेड एक जैसा जो ट्रेड करते हैं उनको गिल्ड कहा जाता है। समान व्यापार से बिलोंग करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गिल्ड, श्रेणी कहा गया है। तो उनके आइडेंटिटी मार्क के रूप में ये होती थी। कोई भी व्यापारी है तो वो अपना जो यदि एक आइडेंटिटी बनाता था तो वो अलग से एक सील जो है वो तैयार कर लेता था, तो आइडेंटिटी मार्क्स के रूप में। और दूसरा यदि अपन बात करें रिलीजियस और कल्चरल सिंबल के लिए, यानी इन पे रिलीजियस जो पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं या फिर कल्चरल सिंबल्स जो हैं उनके रूप में इनको यूज में लिया गया है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है बोर्ड में भी, और यदि अपन बात करें आरपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं तो उनमें भी बन सकता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की यदि अपन बात करें तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, इनका ऐतिहासिक
क्या महत्व है, तो वो यदि अपन देखने की कोशिश करें तो एविडेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था उसके साथ जो है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था उसके साथ जो है अपने को इसके ट्रेड के जो है क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये सील जो हैं ये मिली हैं, तो इन सील्स का वहां मिलना ये डिसाइड करता है कि इनका जो है ट्रेड जो है वो आपस में होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडस स्क्रिप्ट, ये सोर्स हैं इंडस स्क्रिप्ट को समझने की, यानी सील्स जो हैं उन पे अच्छी खासी मात्रा में हमें जो है ये स्क्रिप्ट जो है, इनका जो स्क्रिप्ट है जिसमें ये राइटिंग का काम करते थे वो मिला है, तो उससे ये क्या बन जाता है, हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन जाता है। तो ये हमने देखा है किसके बारे में, सील के बारे में। तो बहुत शॉर्ट में मैंने जो है इसको कवर करने की कोशिश की है। इससे आगे नेक्स्ट में यदि अपन देखें तो अपन ने देखा था नेक्स्ट में यहां भी बहुत शॉर्ट में जो है कल्चर का एक डेफिनेशन आया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन कल्चर जो वर्ड आता है, टर्म आता है, उसमें कल्चर किसको माना है उन्होंने, वो कल्चर के रूप में किसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये अपन ने देखा था यहाँ। इसमें यदि अपन बात करें तो अपन ने देखा आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो क्या है, डिस्टिंक्टिव है, स्पेशल है अपने उसमें, किसमें, स्टाइल में, और यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, और ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए गए हैं। यानी इंडस जो रिवर है उसके आसपास जितनी भी ये सिविलाइजेशंस थी वहां ये पाए गए हैं। और यदि अपन बात करें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से ही, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम से ही ये रिलेट करते हैं, ये जो अपन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो ये एक स्पेशल टाइम ऑफ पीरियड जो अपन ने देख भी लिया था क्या से लेकर के और 1900 BC, इसके मध्य जो हैं यही टाइम पीरियड से ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनको कल्चर कहा गया है, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर यदि अपन बात करें ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन हड़प्पन कल्चर, तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यानी वो ग्रुप ऑफ यदि ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें कौन कौन से हैं, सील्स है, बीड्स है, वेट्स है, स्टोन ब्लेड्स है और बेक्ड ब्रिक्स है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ हमें मिले हैं, और इन्हीं को जो है ये कल्चर का जो है नेम दिया गया है, किनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट यदि अपन देखें, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है टर्म कल्चर का मीनिंग जो है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट यदि अपन देखें तो अपन ने देखा था अर्ली हड़प्पन वर्सेस मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यानी अर्ली, वहां तो बिगिनिंग्स के नाम से एक टॉपिक है, छोटा सा पैसेज दे रखा है आपके बुक में, तो लेकिन यहाँ अपन जो देख रहे हैं वो है अर्ली हड़प्पन वर्सेस मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसमें जो इनमें जो डिफरेंसेस जो हैं उनको अपने को देखना है। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो फीचर्स हैं या अपन कहें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं, और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के यहाँ दिए हैं। ये इसीलिए अलग किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखे हैं दो, तो ये दे रखे हैं आपके स्मॉल सेटलमेंट्स और नो लार्ज बिल्डिंग्स दे रखा है। फिर डिस्टिंक्ट पोर्ट्री भी दे रखा है, यानी इनका पोर्ट्री जो है वो अलग स्पेशल फीचर्स के साथ है, अलग है वो, और इनका पोर्ट्री जो है वो अलग है। देन एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म के एविडेंसेस हमें मिले हैं, यस ये भी अपन ने उसमें पढ़ा था। और लोकल क्राफ्ट जो है ये यहाँ अलग से ऐड किया गया है, इनका लोकल क्राफ्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी ये जो है क्राफ्ट के लिए ऐसा नहीं था कि अलग से कोई सेटलमेंट्स, जैसा कि इन्होंने किया है मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोगों ने, कि अलग से सेटलमेंट जो है जैसे कि चौहुंदड़ू है उसको ही स्टैब्लिश कर लिया इन्होंने, तो वैसा यहाँ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ लोकल क्राफ्ट देखने को मिलते हैं। अब यदि मैच्योर हड़प्पन कल्चर, इससे कैसे डिफरेंस था, तो यहाँ लार्ज प्लांट सिटीज हैं, जहाँ यहाँ स्मॉल सेटलमेंट्स थे, वहाँ क्या है, यहाँ क्या मिलता है, लार्ज प्लांट सिटीज जो है वो मिलते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो को अपन बहुत ही अच्छे से डिटेल में एनसीईआरटी में बताया गया है, जो अपन आगे देखेंगे भी। फिर है लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे है ग्रेट ग्रेनरी है, या फिर अपन बात करें ग्रेट बाथ जो मिला है हमें, ग्रेनरी तो जो ग्रेन वगैरह स्टोर करने के लिए जो उनके द्वारा बनाया गया है, और ग्रेट बाथ जो है जैसे जो रिचुअल उनके फंक्शन वगैरह होते थे तो उसमें बाथ वगैरह के लिए या उसमें जो है वो यूज में लेते थे उसको। तो लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स जो है वो हमें बड़ी मिली हैं, यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स एंड सील्स, यानी इनकी जो ब्रिक्स हैं वो तो अपन पढ़ चुके हैं, क्या थी, एक तो वो बेक थी और दूसरा वो एक फिक्स रेशियो में थी, यानी 4.2.1, ये रेशियो जो है, इस रेशियो में जो है वो अपने को क्या पाई गई है, उनके ब्रिक्स जो है वो पाई गई है। दूसरा सील्स जो है वो भी अपन ने देखा है। तो ये सारा कुछ जो है वो इससे चेंज है। फिर नेक्स्ट है एडवांस ट्रेड नेटवर्क जो है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड होता है, और एक मींस मैनेज्ड वे में जो है ये ट्रेड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन यदि बात करें अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये अपना अर्ली हड़प्पन वर्सेस मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है उसका जो उसमें जो भी डिफरेंसेस हैं वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो। इसका पूरा जो है ये जो
PDF है इसका, जो इसको डाउनलोड करने का जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हो अपने नोट्स के रूप में। नेक्स्ट यदि अपन देखें तो अपन ने देखा था क्या, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज देखी थी इनकी, कि निर्वाह के जो तरीके थे उसके लिए ये क्या टूल्स काम में लेते थे, कौन से मीन्स प्लांट्स का यूज़ करते, प्लांट के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे, देन कौन से एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते थे उनका यूज़ करते थे, कौन से एनिमल्स को ये खाने में काम में लेते थे, उनका मीट वगैरह, या फिर अपन बात करें कि या फिर ये कुछ ऐसे एनिमल्स जो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स बताए गए हैं उनको ये दूसरे हंटिंग कम्युनिटीज से ट्रेड के रूप में लेते थे या खुद हंटिंग करते थे, वो सारा कुछ जो है वो इसमें सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज में अपन देखेंगे। तो इन्होंने दिया क्या है, द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन एरियाज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड। ये जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है डेवलप्ड इन एरियाज प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर्स, पहले से जो कल्चर्स वहां रह रही थी उनके द्वारा ही ऑक्यूपाई कर लिए गए बहुत से एरियाज। तो किसके द्वारा, मैच्योर हड़प्पन कल्चर के द्वारा। बोथ फेजेस शेयर्ड कॉमन एलिमेंट्स, कुछ एक जो है वो कॉमन एलिमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। देन द हड़प्पन डाइट वॉज हाईली डाइवर्स, ये हाईली डाइवर्स थी, रिले करती थी किसमें, हैवीली ऑन बोथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एनिमल रिसोर्सेज, दोनों पे ये डिपेंड करते थे, यानी दोनों का यूज ये करते थे खाने में। डाइटरी डाइवर्सिटी, ये एक अच्छा टर्म जो है वो आपके सामने आ गया है, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा था डाइटरी प्रैक्टिसेस, तो यहाँ डाइवर्सिटी जो है वो वर्ड यूज में लिया गया है। तो कैसे कि वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का ये यूज करते थे खाने में, इंक्लूडिंग फिश एंड फाउल। देन की स्पेशलिस्ट क्या है इसमें, तो की स्पेशलिस्ट की यदि अपन बात करें तो दोनों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यूज के रूप में भी या वन वर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। दोनों के बारे में हालांकि अपन चर्चा कर चुके हैं, आर्कियो बोटनिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट। तो आर्कियोबोटनिस्ट तो वे होते थे जो एंशिएंट प्लांट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो उन्हें मिले हैं या प्लांट्स के रिमेन्स जो भी मिले हैं उससे वो रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं डाइटरी प्रैक्टिसेस को बाय स्टडिंग फाइंडिंग्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। ये अपन ने देख लिया था कि चार्ड ग्रेन्स और सीड्स जो है वो इनको मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और उसी के थ्रू इन्होंने जो है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है या उसको दोबारा से लिखने की कोशिश की है। अब यदि तो आर्कियोबोटनिस्ट तो आप समझ गए होंगे कौन होते थे, वे स्पेशलिस्ट जो स्टडी करते हैं किसकी, जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स हैं उनकी, उनको तो क्या कहा गया, आर्कियोबोटनिस्ट कहा गया। और आर्कियोजूलॉजिस्ट किसको कहा जाएगा, वे स्पेशलिस्ट हु स्टडी एंशिएंट एनिमल बोन्स टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिकेशन एंड हंटिंग प्रैक्टिसेस। जो क्या करते हैं, एंशिएंट जो एनिमल्स थे उनके बोन्स का स्टडी करके और वो पता करने की कोशिश करते हैं क्या वो इनको हंट करते थे या फिर उन्होंने इनको क्या कर लिया था, डोमेस्टिकेट कर लिया था। ये कुछ वो समझने की इसके द्वारा जो है आर्कियोजूलॉजिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है किसका, एंशिएंट एनिमल बोन्स वगैरह या जो भी रिमेन्स उनके मिलते हैं उनको स्टडी में, उनकी स्टडी में। नेक्स्ट यदि अपन देखें प्लांट बेस्ड डाइट एंड एग्रीकल्चर, तो प्लांट बेस्ड डाइट एंड एग्रीकल्चर में अपन क्या देखेंगे, इन्होंने क्या दिया है कि कौन कौन से ग्रेन्स जो है वो वहाँ पाए गए हैं, प्राइमरी ग्रेन्स कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं, व्हीट है, बार्ले है, लेंटिल है, चिकपी है एंड सीसेम है। ये मेन को क्या पाए गए हैं, यहाँ जो है ग्रेन्स जो है वो पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो इसके थ्रू वो जो है अनुमान लगाते हैं कि इनका जो है इनको ग्रो करते होंगे और इन्हीं को खाने में वो काम में भी लेते होंगे। साइट स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या हैं, तो इसमें मिलेट्स, ये साइट स्पेसिफिक हैं, यानी गुजरात में ही मिले हैं सिर्फ क्या, मिलेट्स के रिमेन्स जो है ना, अवशेष जो है फाउंड प्रोमिनेंटली, मुख्यतः कहाँ पाए गए हैं, इन साइट्स अक्रॉस गुजरात। गुजरात में जितने भी साइट्स हैं वहां जो है मिलेट्स के जो है, मिलेट्स जो है वो हमें मिला है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, राइस की, तो राइस का भी अपन ने पढ़ा था क्या कि ये तो रेयरली, रिलेटिवली रेयर इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट, बहुत कम पाए गए हैं। नेक्स्ट अपन स्लाइड में देखेंगे कि इनका जो राइस का जो भूसा होता था उससे क्या करते थे, ये जो है पोट्री वगैरह बनाने में काम में लेते थे उसको, ठीक है। तो वो अभी अपन आगे देखेंगे कि लोथल वगैरह में वहां जो है ये मिला है हमें। नेक्स्ट यदि अपन देखें एग्जाम प्लस क्रॉप्स एंड फ्लोरा एडिशंस को देखा है, देखें तो एग्जाम प्लस में इन्होंने क्या दिया है, ये आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग हट के दिया है इन्होंने। तो इसमें क्या दिया है कि फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर कहा गया है इनको, एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर कहा गया है कि कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले वो पहले लोग थे। द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एंड स्पिन कॉटन, वो कॉटन को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे और स्पिन भी करते थे। द एंशिएंट, यानी उससे कपड़े वगैरह जो है वो बनाने का काम भी उनके द्वारा किया गया। द एंशिएंट ग्रीक्स रिफर टू इट यानी किसको रिफर किया उन्होंने, कॉटन को। कॉटन को किस नेम से, सिंडोन नेम से।
सिंडोन ने किसके द्वारा दिया गया, ये ग्रीक्स के द्वारा दिया गया। वैसे अपन ग्रीक सिविलाइजेशन और ये जो आपका रोमन एम्पायर जो है वो अपन क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो वो जो ग्रीक्स के द्वारा क्या कहा गया है, इसको सिंडोन कहा गया है। जो डिराइव किया गया है ये जो वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, सिंध से लिया गया है। ये सिंध से निकला हुआ वर्ड जो है इन्होंने सिंडोन कहा है इसको, किसको, कॉटन को। देन अदर क्रॉप्स की यदि अपन बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये अपन देख भी चुके हैं। वैसे डेट्स हैं। दूसरे जो यदि अपन क्रॉप्स की बात करें तो मस्टर्ड है, मेलन है एंड पीच है। नेक्स्ट, राइस एविडेंस जो है वो किस रूप में मिले हैं, तो अपन ने ऊपर देखा था कि रेयरली ही कोई हमें जो है एविडेंस मिलता है किसके बारे में, राइस के बारे में। तो वाइल रेयर जनरली हस्क्स ऑफ राइस, यानी हस्क ऑफ राइस जो है उसको ये यूज में लेते थे, वर फेमसली डिस्कवर्ड एम्बेडेड इन क्ले पोट्री। क्ले पोट्री में इसका यूज ये करते थे ये लोग, किसका, हस्क ऑफ राइस का यूज ये करते थे किसमें, क्ले पोट्री में। एट लोथल एंड रंगपुर, दोनों ही कहाँ हैं, गुजरात। तो यहां से हमें जो है इसके एविडेंसेस मिलते हैं। देखिए मिलेट्स के कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। और यदि अपन बात करें राइस के एविडेंसेस जो हैं वो भी हमें लोथल एंड रंगपुर यानी गुजरात से ही मिलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो एनिमल बेस्ड डाइट क्या था, ये तो अपन ने देखा किस पे बेस्ड है, प्लांट बेस्ड। और यदि अपन बात करें किसकी, एनिमल बेस्ड की, तो उसमें अपन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी व्हिच वाज सप्लीमेंटेड बाय हंटिंग एंड फिशिंग। यानी एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक कोर कंपोनेंट रहा है किसका, हड़प्पन इकोनॉमी का कोर कंपोनेंट रहा है ये एनिमल हस्बेंड्री जो है। तो इसको याद रखना है आपको, किसका, हड़प्पन इकोनॉमी का। और इसको सपोर्ट किससे मिलता था, या सप्लीमेंटेड किससे, बाय हंटिंग एंड फिशिंग। हंटिंग भी करते थे और फिशिंग भी करते थे। एक तो ये इन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया एनिमल्स को, वो बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल प्ले करता था इनके। दूसरा इन्होंने क्या किया है, हंटिंग और फिशिंग जो है वो भी ये करते थे। फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया इन्होंने, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। बोन्स ऑफ कैटल, sheep, goat, buffalo and pig have been found. Archaeologists confirm these were domesticated species. और आर्कियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं किसमें, एंशिएंट जो एनिमल हैं उनके जो बोन वगैरह पाए गए हैं उनकी स्टडी में जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया था। ये स्पीसीज जो हैं क्या थे, डोमेस्टिकेटेड थे। तो ध्यान रखोगे इसको। नेक्स्ट, वाइल्ड स्पीसीज के बारे में क्या दिया है इन्होंने, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये भी क्या है, पाए गए हैं। लेकिन यदि इसकी बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर वेदर हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन्ड ट्रेड मीट, या फिर ये क्या करते थे दूसरी कम्युनिटीज से, दूसरी जो हंटिंग गैदरर जो कम्युनिटीज होती थी ना, हंटिंग गैदरर कम्युनिटीज, उनसे ये ट्रेड के रूप में प्राप्त करते थे। इस बात का किसको नहीं पता है, यानी इस पे जो है अभी संदेह है, ये जो है कंप्लीटली क्लियर नहीं है। ये खुद हंटिंग करके लाते थे इनको, या फिर ये दूसरी किसी कम्युनिटीज से क्या करते थे, ट्रेड के रूप में इनका मीट वगैरह जो है वो प्राप्त करते थे। ये बात जो है अभी तक क्लियर नहीं है। फिर एक्वेटिक में तो हमें पता ही है, एक्वेटिक में तो ये क्या करते थे, फिश और फाउल जो है उनके बोन्स जो है हमें मिले हैं, जो इंडिकेट करते हैं दे वर ए रेगुलर पार्ट ऑफ द डेली डाइट, यानी डेली डाइट के पार्ट थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, हर एक छोटी छोटी चीज जो है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यानी ये डेली डाइट में शामिल थे या नहीं थे, इस पे स्टेटमेंट बन सकता है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये अपन ने देखा जो एनिमल बेस्ड डाइट होता था या फिर डोमेस्टिकेशन ने किया है। फिर इसमें एग्जाम प्लस फौना एंड डिबेटेड एनिमल्स के बारे में बात की गई है। तो उसमें फ्लोरा तो किसके लिए आता है बेटा, प्लांट्स के लिए, और फौना किसके लिए आता है, फौना आता है एनिमल्स के लिए। फ्लोरा एंड फौना आप जो जूलॉजी बायो वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज अपन, ये टर्म्स अपन देखते हैं। तो फौना के बारे में बात की गई है और उन डिबेटेड एनिमल्स के बारे में बात की गई है। फिर एक तो डिबेट जो है वो हमारे सामने आता है किसका, हॉर्स डिबेट। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज जनरली कंसिडर्ड ए हॉर्स लेस। इसको जनरली सामान्यतः तो क्या कंसीडर किया जाता है कि यहाँ जो है वो घोड़े नहीं होते थे। हॉर्स लेस जो है सिविलाइजेशन, इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। देन यदि अपन बात करें, हाउएवर डिबेटेड एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स वाज एक्सकेवेटेड एट सुरकोटडा। सुरकोटडा से हमें क्या मिले हैं, हॉर्स के जो हैं एविडेंसेस जो हैं वो मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा बेटा कि हॉर्स के एविडेंस जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटडा गुजरात से हैं वो मिले हैं। दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट एग्जाम क्वेश्चन, यानी ये जो है बार बार पूछा गया है ये, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या फिर आप बात करें इसकी जो सीईटी का एग्जाम होता है पटवारी वगैरह के लिए, या फिर अपन बात करें आरपीएससी की जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उनमें भी स्टेटमेंट ही डाला जाता है।
तो हॉर्स जो है उसके ऊपर डिबेट है अभी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो जनरली तो क्या थी, उसको कंसीडर किया जाता है हॉर्सलेस। लेकिन यदि अपन बात करें हॉर्स के बोन जो है वो एक्सकेवेट किए गए हैं सुरकोटला से, अकेले सुरकोटला में इसके एविडेंस हमें मिलते हैं जो गुजरात में है। फिर अपन बात करें कैमल्स की, तो कैमल्स तो आप समझ ही सकते हैं कहाँ मिल सकता है, राजस्थान। तो बोन्स ऑफ कैमल्स वर डिस्कवर्ड एट कालीबंगा राजस्थान। इसके बोन्स जो है, कैमल के बोन्स जो है वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त किए गए हैं। फिर यदि अपन बात करें किसकी, एलिफेंट्स एंड राइनोस की, तो दीज मैजेस्टिक एनिमल वर वेल नोन टू द हड़प्पन्स एज दे आर प्रोमिनेंटली डिपिक्टेड ऑन मैनी सील्स। प्रोमिनेंटली यानी मुख्यतः, प्रमुख रूप से उनको डिपिक्ट किया गया है ऑन मैनी सील्स पे। जो अपन ने बात की थी किसकी, प्रोटोसिवा की, तो उसके पास भी जो है एनिमल्स जो हैं, या फिर ये जो अपन राइनोज हैं, इनके पिक्चर जो हैं उसके जो उसका जो फोटो है उसके ठीक नीचे जो है इनके फोटोज जो हैं हॉर्सेस वगैरह के बनाए गए हैं। वो अभी अपन आगे देखेंगे कि किस किस का पिक्चर जो है या किस किस एनिमल को जो है डिपिक्ट किया गया है उसके नीचे। तो एलिफेंट एंड राइनोज को भी आप देख सकते हैं कि इससे वो क्या थे, नोन थे, इनसे वेल नोन थे, अच्छे तरीके से वो इनको इनके बारे में जानते थे, तभी उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है अपनी जो सील्स वगैरह हैं उन पे। तो ये अपन ने देखा एग्जाम प्लस के रूप में, तो एक तो हॉर्स का देखा है, फिर कैमल्स का और एलिफेंट एंड राइनोज का देखा है। नेक्स्ट अपन बात करें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनकी क्या थी, ये भी अपना उसी टॉपिक में है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज में, तो उसी में अपन देख रहे हैं क्या, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को। तो इसमें अपन यदि अपन देखें, व्हाइल फाइंड्स ऑफ ग्रेन प्रूव दैट एग्रीकल्चर एग्जिस्टेड, ग्रेन का जो है फाइंडिंग है उससे प्रूव हो जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता था, यानी ये ग्रो करते थे किसको, ग्रेन्स वगैरह को। रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जैक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक वेदर सीड्स वर ब्रॉडकास्ट स्केटर्ड, कि क्या उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, छिड़काव किया जाता था उनका ऑन प्लॉट लैंड्स, या फिर इज चैलेंजिंग, वो क्या है, चैलेंजिंग है हमारे लिए, कि मीन्स हम अच्छे तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो उनके द्वारा फॉलो की जाती थी। तो उसके बारे में जो है आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस जो है वो श्योर नहीं है। However, physical artifacts provide strong clues। हालांकि क्या है कि फिजिकल आर्टिफैक्ट्स जो अपन ने बात की थी ना किसकी, एक तो टेराकोटा का क्या मिला है, प्लो के मॉडल्स मिले हैं। दूसरा यदि अपन बात करें किसके, यदि अपन ने बात की किसकी, बुल का, बुल के जो है वो हमें जो है टेराकोटा के जो है मॉडल जो है वो मिले हैं। तो इनसे हमें ये कंफर्म होता है कि हाँ ये एग्रीकल्चर करते थे, ये लोग प्लोइंग का काम ये करते थे। और दूसरा प्लॉट फील्ड मिले हैं, जैसे कालीबंगा में जो है उनके एविडेंसेस मिले हैं, तो उससे भी कंफर्म होता है कि ये प्लो तो करते थे, खेती तो करते थे, एग्रीकल्चर तो करते थे, लेकिन किस प्रैक्टिस के तहत करते थे वो थोड़ा सा हमें कम पता चलता है। बुल वगैरह का यूज करना, या फिर जो है टेराकोटा का जो हल मिला है हमें, तो हल वगैरह का यूज ये लोग करते थे। यूज ऑफ बुल एंड ऑक्सन, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन है ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स। ये स्कल्पचर मिला है किसका, बुल का, किसका बेटा, बुल का। टेराकोटा स्कल्पचर मिला है। सो द बुल वॉज वेल नोन, कि बुल उनके लिए क्या था, वेल नोन था। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट, वो क्या एक्सट्रापोलेट करते हैं, फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स, वो बताते हैं कि उनके द्वारा जो है किसको यूज किया जाता था, बुल्स को है या फिर ऑक्सन को जो है यूज में लिया जाता था, किसके लिए, फील्ड को प्लो करने के लिए। देन द प्लो, देन यदि अपन बात करें किसकी, द प्लो की, तो प्लो में क्या दे रखा है, टेराकोटा मॉडल्स, यानी टेराकोटा के मॉडल्स जो हैं वो मिले हैं ऑफ द प्लो के, हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनवाली हरियाणा। तो ये आप याद रखोगे, चोलिस्तान और बनवाली से हमें क्या मिला है, प्लो के जो है मॉडल्स जो है टेराकोटा से बने हुए वो हमें मिलते हैं। प्लॉट फील्ड एविडेंस, ये हमें पता ही है कि कहाँ से मिला है, कालीबंगा राजस्थान से। इसका जो एक मीन्स अपन बात करें की फीचर की, तो वो क्या है कि द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फैरोज इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। इसमें जो है वो हमें क्या मिले हैं, 2 सेट्स ऑफ फैरोज जो है वो देखने को मिलते हैं। अब उस 2 सेट्स में क्या है कि हमें इस टाइप से जो है खेत जो है वो जुता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि जैसे एक जो है फसल इसमें डाला है, या ग्रेन्स जो है एक टाइप का इसमें डाला है, तो दूसरा जो है वो इसमें डाला गया है, इस फैरो में। ये आज भी हम जैसे जो है चना और सरसों के लिए इनके लिए यूज में लेते हैं, तो वैसे ही हमें जो है क्या मिला है, राइट एंगल पे 2 सेट्स ऑफ फैरोज जो है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलते हैं। दिस स्ट्रांगली सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इससे हमें क्या पता चलता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो है ये हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है, यानी डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ जो है ना वो साइमल्टेनियसली, यानी अपन वो जो है एक ही वक्त में वो क्या करते थे, काम में लेते थे।
ग्रो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की, अपन ने बात की थी, तो इसके भी एविडेंसेस जो है वो हमें मिले हैं, जैसे सोरतुगोई से कैनाल्स के एविडेंसेस जो हैं, या फिर रिजर्वायर जो है वो धोलावीरा से हमें जो मिला है, तो उस टाइप से ये बहुत सारे वेल जो हैं ये यूज में लेते थे, वो सारा कुछ जो है इसमें इस टॉपिक में अपन देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें एक तो कैनल्स के दे रखा है जो मैंने बता दिया आपको, वेल्स का दे रखा है और रिजर्वायर्स का दे रखा है, ये आप देख लेंगे। दूसरा एक जो अपन बात कर रहे थे कि एक ये चीज आपको याद रखना है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो किस एरिया में हैं, सेमी एरिड लैंड में या सेमी एरिड एरिया में जो है वो आते हैं, लोकेटेड हैं। इस वजह से इनको ये जो है इरिगेशन जो है वो इनके लिए क्या था, इसेंशियल था, आवश्यक था, नेसेसरी था फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के लिए इनके लिए क्या आवश्यक था, इरिगेशन जो है वो आवश्यक था। तो उसके लिए क्या क्या चीजें क्या क्या हो सकते हैं मेथड्स, तो उसमें कैनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और हालांकि ये क्या है, ये भी अपन ने पढ़ा था कि वो सिल्टेड अप हो गई होंगी लॉन्ग अगो, बहुत पहले जो है उनमें जो है रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट लाया गया वो डाल दिया गया होगा, और फिर दूसरा बाद में जो है ना केवल रिवर्स के द्वारा बल्कि जो है थ्रू द एयर, क्योंकि ये अपना जो थार रेगिस्तान है और ये जो डेजर्ट है, जो चोलिस्तान है, ये डेजर्ट वाला एरिया है, इस वजह से जो है मिट्टी के द्वारा, हवा के द्वारा जो है इनको क्या कर दिया गया होगा, सिल्ट अप कर दिया गया होगा। देन वेल्स की यदि अपन बात करें तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज वाइडली यूज्ड फॉर लोकल इरिगेशन। नेक्स्ट रिजर्वायर्स की अपन बात करें तो लार्ज वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात, ये अपन देख चुके हैं, वर लाइकली यूज्ड टू हार्वेस्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर एग्रीकल्चरल एंड सिविक पर्पसेस। तो इस चीज को अपन देख चुके हैं पहले भी। इसके बाद में यदि अपन देखें तो एग्जाम के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या दिया गया है, कैनाल एविडेंस, जिसमें क्या दिया गया है, सोरतुगोई। कैनाल एविडेंस हमें कहां मिलते हैं, सोरतुगोई इन अफगानिस्तान। कैनाल ट्रेसेस आर जनरली नॉट फाउंड इन पंजाब और सिंध, तो इसका रीजन अपन देख चुके हैं। यदि इसका रीजन एक लाइन में क्वेश्चन आपसे किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ कि पंजाब और सिंध में जो है कैनाल के जो है एविडेंसेस नहीं मिले हैं, जबकि अफगानिस्तान सोरतुगोई में हमें उसके एविडेंसेस मिलते हैं, तो इसका रीजन जो है वो आप बता सकते हैं कि वो सिल्टेड अप हो गए होंगे लॉन्ग अगो। ओके, देन हार्वेस्टिंग टूल्स की यदि अपन बात करें तो इसमें भी अपन देख चुके हैं, एक तो स्टोन ब्लेड्स को अपन ने देखा जिनमें क्या सेट किया हुआ हो सकता था, वुडन हैंडल जो है उसका यूज किया हुआ था, स्टोन ब्लेड बनाए गए और उनमें जो है हैंडल जो है वो किसका लगाया गया, वुड का लगाया गया, लकड़ी का लगाया गया। और कॉपर ब्रॉन्ज सिकल्स जो है वो भी यूज में लिए गए, सिकल यानी जो वो हंसिया टाइप में होता है ना, तो वो जो है कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाए गए फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, हार्वेस्ट करने के लिए किसको, क्रॉप को, तो उसके लिए जो है कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल का यूज किया गया होगा। देन गैबर बैंड्स की बात हो रही है, तो गैबर बैंड्स कौन से हैं, एविडेंस सजेस्ट दे बिल्ट रूडिमेंट्री चेक डैम्स, यानी रूडिमेंट्री चेक डैम्स जो है ना उन्होंने बनाए, यानी अपन नहीं कह सकते कि फिक्स थे वो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जो है वो चेक्स डैम बनाए। तो डैम जो है स्टोन वगैरह रख करके डैम बनाना भी क्या होता है, इस तरीके से, यानी जो पक्के डैम नहीं थे लेकिन डैम का काम करते थे उन लोगों के लिए, तो वो रूडिमेंट्री चेक डैम्स जो हैं वो बनाए गए थे। तो वो आइदर किससे बिल्ड हो सकते थे, स्टोन से, और वुड लॉग जो होते हैं, वुड लॉग यानी बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं किसके, लकड़ी के, उनसे भी बनाए जा सकते थे। या फिर अपन बात करें किससे, सैंड के जो है ना, अपन बात करें क्या, सैक्स जो होते हैं, बोरे वगैरह जो होते हैं वो भर करके डाल देना, जैसा कि अभी अपन बहुत बार अब भी अपन ने देखा, जैसे पंजाब में फ्लड आया तो लोगों ने जो है वाटर को दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए जो है मिट्टी वगैरह से बोरे वगैरह भर भर करके जो है वो मेड़ों पे डाले थे। तो उससे भी क्या है, एक टाइप का डैम जो है वो बनाया जा सकता है, चेक डैम जो है वो बनाया जा सकता है। इसको नेम इन्होंने दिया है गैबर बैंड्स, टू डाइवर्ट वाटर इन रोकी रीजन्स लाइक बलूचिस्तान। रोकी रीजन्स में वाटर को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने गैबर बैंड्स जो है वो बनाए हैं और उसके एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये अपना था एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, एक तो कैनाल के एविडेंसेस और एक हार्वेस्टिंग टूल्स जो है वो कौन कौन से उन्होंने काम में लिए हैं। समरी टेबल फॉर क्विक रीजन इसमें दिया है मैंने, तो इसमें आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड या फीचर जो है वो क्या है और वो कहाँ पाए गए हैं, कौन से साइट से बिलोंग करते हैं वो, तो इसका आप एक क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजी वे में। तो देख लीजिए, रिवाइज यदि करेंगे तो आप टेराकोटा जो है मॉडल है बनवाली हरियाणा चोलिस्तान से, फिर प्लॉट फील्ड यदि अपन बात करें इंटरसेक्टिंग फरोज जो है वो मिलते हैं, तो कहाँ, कालीबंगा राजस्थान, वाटर रिजर्वायर्स जो है वो धोलावीरा गुजरात, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स। बार बार यदि आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जो ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप टिक कर पाएंगे या लिख पाएंगे आंसर जो है। कैनल्स की ट्रेसेस सोरतुगोई है और हस्क ऑफ राइस जो है यूज किए गए हैं किसमें,
किसमें, जो एग्जाम सप्लीमेंट दिया गया है ये कहाँ है, लोथल और रंगपुर गुजरात, पोट्री को बनाने के लिए जो यूज में गए हैं, क्ले पोट्री जो बनाया जाता था इनके द्वारा, उसमें हस्क ऑफ राइस जो है वो यूज में लिया है। बोन्स ऑफ हॉर्स जो है ये भी एग्जाम सप्लीमेंट दिया गया है, तो सुरकोटड़ा गुजरात में जो है वो इसके जो है एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्या, मोहनजोदाड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर के रूप में, मोहनजोदाड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर, जिसको अपने इस टॉपिक को भी अपन देख चुके हैं, बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इजी वे में। एक तो रिवीजन हो जाएगा, एक क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको इजी रहेगा लिखना। देन देखिए अर्बन प्लानिंग द 2 पार्ट सिटी, तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि हर एक सिटी जो है यहाँ का क्या मिला है, हर एक सिटी जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये अपन देख चुके हैं। तो ये वेस्टर्न एरिया में तो हमें क्या मिलता है, हायर लेकिन शॉर्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसके ऊपर जो है वो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो जो पब्लिक यूज के लिए थी बनाई हुई मिलती हैं। तो ये तो हमारा क्या मिलता है हमें, सिटाडेल जिसको कहा गया है, क्या कहा गया है, जिसको सिटाडेल कहा गया है, ये रहा सिटाडेल। देन ईस्टर्न साइड में, ये आप याद रखोगे, ईस्टर्न साइड में जो है वो हमें क्या मिला है, जो रेजिडेंशियल एरिया है किसका, जनरल पीपल का, वो हमें देखने को मिलता है किसमें, यहाँ। इस तरीके से तो स्ट्रीट्स और रोड्स हमें देखने को मिलते हैं, फिर इनके किनारे जो है वो हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बनाया गया है, जिसमें बहुत अच्छा ड्रेन सिस्टम जो है वो भी बनाया गया है। इसको जो नेम दिया गया है वो क्या नेम दिया गया है, द लोअर टाउन, क्या नेम दिया गया है, द लोअर टाउन। तो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड है, ज्यादातर इनके सेटलमेंट्स जो है वो इसी तरीके से डिवाइड हैं। तो इसमें यदि अपन देखें क्या है, द सिटाडेल स्मॉलर इन साइज बट बिल्ट ऑन ए हायर एलिवेशन, कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ये किस पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। यानी ये बेक्ड नहीं होती थी, ये पकी हुई ईंटें नहीं होती थी, पहले नीचे जो है मड ब्रिक डाला जाता, फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता, फिर उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। नेक्स्ट है हाउस स्ट्रक्चर्स लाइकली मीन्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, याद रखो इस फीचर को कि इसमें जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं, उनका जो है यूज हो सके पब्लिक पर्पस के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, लोअर टाउन की, यहां सिटाडेल के फीचर्स यदि लिखने आते हैं तो आप इजी वे में लिख सकते हैं। ये 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे फीचर जो है वो पूछे जा सकते हैं किसके बारे में, द सिटाडेल के बारे में। नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, लोअर टाउन की, तो मच लार्जर इन एरिया बट सिचुएटेड ऑन अ लोअर एलिवेशन, यानी उसका हाइट जो एलिवेशन किसके लिए आया है, हाइट के लिए आया है, तो उसका एलिवेशन जो है वो कम है। ऑल्सो वॉल्ड विद सेवरल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, जो मड ब्रिक फाउंडेशन है उसके ऊपर जो है वो इनको क्या किया गया है, बनाया गया है, और वॉल्ड है, यानी क्या किया गया है, बाहर जो है अपने को एक जो है 4 दीवारी जो है वो देखने को मिलती है कुछ एक बिल्डिंग्स में, सॉरी, कि बहुत सारी जो है ना कुछ एक बिल्डिंग्स जो है यहाँ भी जो है हमें बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको फोर्टिफाई किया गया है, या वॉल जो है उनके चारों तरफ, और प्राइमरली एज द रेजिडेंशियल एरिया फॉर द कॉमन पीपल्स, यानी यदि अपन बात करें यहां जो है रेजिडेंशियल एरिया है ये किनके लिए, कॉमन पीपल के लिए, कॉमन लोगों के लिए रेजिडेंशियल एरिया ये होता था। देखिए इसमें तो पहले तो फाउंडेशन तैयार किया गया है, फिर इसके ऊपर क्या है, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। यहां भी कुछ एक जगह जो है वो हमें फाउंडेशन देखने को मिलता है, नीचे एक प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलता है, और उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वो भी पब्लिक पर्पज के लिए ही बनाई गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी में देखने बिल्डिंग या लगभग बिल्डिंग जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए हैं, और इसमें जो है इसमें भी कुछ एक बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन मेनली जो है वो इसको किस लिए बनाया गया है, वो बनाया गया है इसको रेजिडेंशियल एरिया के लिए जहां कॉमन लोग जो हैं रह सके। तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड था मोहनजोदाड़ो। स्टैंडर्डाइजेशन में यदि अपन देखें तो वेदर सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स यूज्ड अक्रॉस ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स हैड ए स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो आप देख सकेंगे कि इनका जो है क्या बात करें अपन, यदि एक रेशियो की बात करें तो इनका लेंथ है 4, यदि अपन बात करें ब्रेड्थ में 2 है, और यदि अपन हाइट में बात करें तो ये 1 है। तो ये एक रेशियो जो है इसको फॉलो किया गया है, और पूरे ही सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इस रेशियो को जो है वो फॉलो किया गया है। फिर एग्जाम प्लस या की फैक्ट्स अबाउट मोहनजोदाड़ो यदि अपन बात करें तो यहाँ क्या अलग से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिले हैं या किसके द्वारा डिस्कवरी किया गया इसका, तो वो अपन देखें तो ये राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, आर डी बनर्जी के द्वारा, और 1922 में। ये आप याद रखो, जैसे 1921 में तो दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर किया गया था हड़प्पा को। तो 21 के बाद जो है वो आप देखेंगे 22, यानी दूसरा जो है जिसको ट्विन कैपिटल जिन इनको कहा गया है पिगट जी के द्वारा, पिगट महोदय के द्वारा। तो इसमें डबल अपन बात देख याद रख सकता है आपको, 22 यानी 22 यदि आ रहा है तो ये दूसरा भी जो है बड़ा जो साइट है मोहनजोदाड़ो उसको भी एक्सकेवेट कर लिया, सॉरी एक्सकेवेट किया गया किसके द्वारा,
आर.डी. बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और इसको जो किया गया है वो डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 में। लोकेशन यदि अपन बात करें किसकी, सिचुएटेड की, तो अपन देखें ये कहां है, बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है, लेकिन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये आप याद रखोगे, सिंध प्रोविंस जो है किसका, पाकिस्तान का, उसके लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इसका लोकेशन जो है ये जो है सिचुएटेड था। समझ गए इस चीज को, लरकाना डिस्ट्रिक्ट को याद रखेंगे, इंडस रिवर तो आपको याद ही है, प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। मीनिंग यदि अपन बात करें तो मोहनजोदारो का मीनिंग जो है वो किस रूप में उसको ट्रांसलेट किया गया है, माउंड ऑफ द डेड्स, या डेड, मृतकों का टीला इसे कहा गया है, माउंड ऑफ द डेड कहा गया है इन सिंधी, सिंधी के अंदर जो है इसे माउंड ऑफ द डेड कहा गया है। नेक्स्ट यदि बात करें एक्सेप्शन टू द रूल, व्हाइल मोस्ट हड़प्पन सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये किसमें 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड, लेकिन यदि अपन बात करें धोलावीरा गुजरात वॉज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी यहां यदि अपन बात करें तो सीटा तीसरा पार्ट जो है वो भी देखने को मिलता है किसमें, धोलावीरा में, कहां, धोलावीरा गुजरात में, ये आप याद रखेंगे। ये एक्सेप्शन जो है वो हमारे सामने आता है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, या दूसरे जो सेटलमेंट्स हैं यहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें जो एविडेंसेस मिले हैं किसमें, धोलावीरा में, वो हमें मिला है 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है वो। नेक्स्ट लेइंग आउट ड्रेन्स, तो ड्रेन्स तो यहाँ का एक बहुत बड़ा फीचर रहा है, जो इसके साइमल्टेनियस ये जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन है या फिर अदर जो चाइना में जो सिविलाइजेशन था, उनमें जो है ये हमें देखने को नहीं मिलता है कि जिस तरीके से यहाँ जो ड्रेन्स जो बनाए गए हैं। इवन आज भी मोस्ट ऑफ द सिटीज में जो है इस तरीके का ड्रेन सिस्टम जो है वो इंडिया में भी हमें देखने को नहीं मिलता है, इस मॉडर्न टाइम में भी। देन लेइंग आउट ड्रेन्स, और पास से हम सीखते हैं तो हमें सीखना चाहिए इस बारे में, तो कि ड्रेन्स वगैरह का फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को या हम खुद सिटीजन्स को मिलकर के किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं। तो ये स्ट्राइकिंग फीचर है, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है किसका, हड़प्पन सिटीज का, वॉज देयर मेटिकुलसली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये स्ट्राइकिंग फीचर बताया गया है, ड्रेन्स जो बनाए गए थे। इसमें एक फीचर जो और है वो है ग्रिड पैटर्न पे, यहाँ के रोड्स और स्ट्रीट्स जो है वो इंटरसेक्ट करते थे आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे, और फॉलोइंग है ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पे ये क्या करते थे, एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करते थे। इस तरीके से जो है यहाँ सिटीज जो है वो डेवलप की गई हैं, पहले रोड्स वगैरह को बनाया गया। सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यदि सीक्वेंस की बात करें तो पहले तो क्या लेआउट किया गया, क्या किया गया, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, एंड देन हाउसेज वर बिल्ट अलोंग देम, और उसके बाद जो है हाउसेज जो हैं वो बनाए गए हैं उनके नजदीक, इस तरीके से, इस तरीके से एक वॉल जो है प्रत्येक हाउस का जो है वो उस स्ट्रीट से लगता ही लगता था, ताकि उनका जो वेस्ट वाटर है वो किस में डाला जा सके। हाउस होल्ड कनेक्शन में ये दे दिया गया है, टू इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एवरी हाउस हैड एट लीस्ट 1 वॉल एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है लगा हुआ, किसी से सटा हुआ, तो एडजेसेंट टू ए स्ट्रीट ड्रेन। द मैन ड्रेन्स वर मेड ऑफ, मैन ड्रेन्स जो होते थे वो किससे बनाए जाते थे, ब्रिक्स और मोर्टार से बनाए जाते थे, और उनको कवर किया जाता था विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, ताकि उनको इजीली हटाया जा सके। अब यदि अपन बात करें, ये तो अपना ड्रेन का हो गया है, ड्रेन अच्छे तरीके से आपने देख लिया, इसमें अपने को जो एविडेंसेस मिले हैं, अवशेष जो मिले हैं कि यहाँ से जो है ना ये जो ड्रेन्स जो बने हुए थे, इनमें जगह जगह पे क्या है पिट जो है वो भी बनाए गए हैं, और उनमें क्या होता था जैसे वाटर जो गिरता वो क्या कर जाता, फिर आगे फ्लो कर जाता, लेकिन जो सिल्ट वगैरह जो भी उसमें डेब्रीज वगैरह होती थी वो क्या हो जाती, उसी में रह जाती, फिर उनसे बाहर निकाल करके इनको क्या कर दिया जाता था, एक स्थान पे डाल दिया जाता और उनको उठा लिया जाता था। लेकिन उन डेब्रीज के रिमेन्स जो है वो हमें आज भी उन स्ट्रीट्स में, गलियों में मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की गलियों में मिले हैं। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि रेगुलर वो जो है वो डेब्रीज जो है नहीं उठाए जाते थे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के द्वारा या उन लोगों के द्वारा, रेगुलर जो है वो डेब्रीज को नहीं उठाया जाता था, जो उन पीट वगैरह से निकाली जाती थी, गड्ढों से निकाली जाती थी। अब बात करें किसकी, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में पूरा जो है इनका जो घर है वो कैसे बना हुआ होता था और किस चीज़ का ये ध्यान रखते थे। तो लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो यदि बात प्रोवाइड्स एक्सीलेंट एग्जांपल, ये एक्सीलेंट एग्जांपल प्रोवाइड करवाते हैं ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विद
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस ऑन प्राइवेसी। प्राइवेसी पे इनका जो है ना बहुत ज्यादा फोकस था, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी रहेगी। इस वजह से इन्होंने लोअर जो ग्राउंड पे जो बिल्डिंग बना हुआ होता था, यानी जो रूम्स बने हुए होते थे, उनमें जो है कोई भी विंडो जो है इन्होंने नहीं दिया है, और ना ही मैन गेट जो है वो इस तरीके से होता था कि कोर्ट का कोई व्यू जो है वो आप राह में जो पासरबाई होते हैं वो क्या कर सके, उसको देख सके, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कोर्टयार्ड सेंट्रिक है एक, तो ये कोर्टयार्ड सेंट्रिक अपन ने बात की थी क्या कि हाउस जो है वो किस तरीके से बनाए जाते थे। पहले बीच में एक कोर्टयार्ड बनाया जाता है, फिर उसके चारों तरफ जो है रूम्स वगैरह जो है वो बनाए जाते थे, और इसको वो काम किस में लेते थे, किस, और एक तो कॉटन प्रोड्यूसर बताया इनको फर्स्ट, तो ये वीविंग का जो काम करते थे या फिर फूड मेकिंग कुकिंग का जो काम होता था वो मेनली कोर्टयार्ड में ही करते थे। ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। कब? जब जो अपना जो हॉट जो है या जो समर जो होता था उस टाइम पीरियड में जो है ये क्या करते थे, यही कुकिंग और वीविंग का काम करते होंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है किसके द्वारा। तो एक तो कोर्टयार्ड सेंट्रिक है, ये कोर्टयार्ड बनाया गया है जहां एक्टिविटीज जो है लाइक कुकिंग एंड वीविंग जो है वो यही होती थी, और ड्राई वेदर में। कब? ड्राई वेदर में। और दूसरा यदि अपन बात करें किसकी, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी की, तो यहां अपन बात करें नो विंडोज जो हैं वो हमने नहीं देखे हैं उनके वॉल्स में या फिर ग्राउंड लेवल पे। द मैन एंट्रेंस वाज डिजाइंड सो इट डू नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू, यानी कोई भी जो मैन गेट जो होता था उससे जो है वो क्या नहीं किया जा सकता था, डायरेक्ट जो है कोई भी व्यू जो है वो नहीं लिया जा सकता था, नहीं देखा जा सकता था ऑफ द इंटीरियर कोर्टयार्ड। इस कोर्टयार्ड का जो है वो सीधा कोई व्यू जो है वो चलता हुआ व्यक्ति या वो नहीं देख सकता था उसको। फिर बाथरूम्स एंड वेल्स की यदि बात करें तो बाथरूम, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पावर्ड विद ब्रिक्स, जो किससे मीन्स पक्के बनाए जाते थे ब्रिक्स से। मैनी हाउसेस फीचर्ड वेल्स लोकेटेड इन रूम्स एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड, और ज्यादातर हाउसेज में जो है अपने जो बात की थी बाहर का एक जो रूम होता था, एक गेट और छोड़ा जाता था, और उस रूम में जो है एक क्या बनाया जाता था, वेल जो है कुआं जो बनाया जाता था, ताकि आने जाने वाले लोग जो है यहाँ इसका यूज जो है कर सके। तो कितना बहुत ही अपन यदि सोचें इस बात पे तो बहुत मीन्स एडवांस सोच करके, और उन्होंने उस वक्त में कब 2600 BC में जो है वो ऐसा सोच लिया था। सोचिए आप, अब से लगभग 5000 साल पहले उन लोगों ने ऐसा सोच लिया था। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने जो है सेटलमेंट्स जो है एस्टैब्लिश किए थे या रेजिडेंस जो है वो बनाए थे। स्कॉलर्स एस्टिमेट देयर वर अराउंड 700 वेल्स जो है इन मोहनजोदाड़ो अलोन। अकेले मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 जो है कुएं जो है वो पाए गए हैं, वेल्स जो है वो पाए गए। तो सिटाडेल पब्लिक स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, अब सिटाडेल की स्पेशल यदि अपन बात करें कि सिटाडेल जो है उसके क्या फीचर्स होते थे, तो कुछ तो अपन ऊपर देख चुके हैं कि वहां जो है पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। इसके अलावा है वो पब्लिक बिल्डिंग्स जो होती थी उस वो के किस नाम से जानी जाती थी, तो द वेयर हाउस होता था एक, तो उसमें एक ग्रेट बात की यदि अपन बात करें, वेयर हाउस ए मैसिव स्ट्रक्चर ओनली द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन। इसके जो है केवल जो है लोअर ब्रिक पोर्शन जो है वो सिर्फ बचा हुआ है, और सजेस्ट क्या किया जाता है कि द अपर पोर्शन वर लाइकली मेड ऑफ वुड एंड डिकेड लॉन्ग अगो, कि हो सकता है कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था वुड से और वो बहुत समय पहले डिके कर गया होगा, यानी डिकेड लॉन्ग अगो। तो ये वेयर हाउस की बात हो रही है, यहाँ स्टोर वगैरह करते थे वो ग्रेन वगैरह जो। फिर यदि अपन बात करें किसकी ग्रेट बात की, तो द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर। ये भी अपन बात कर चुके हैं, इनके हाउसेज की तरह ही क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर टैंक जो है वो बनाया हुआ होता था, और उसके चारों तरफ जो है, अब तीनों तरफ जो है अपन ने बात की थी कि रूम्स जो है वो डिवाइड कर रखे थे या रूम्स जो है वो बना रखे थे। इसमें एक बड़ा जो है वेल जो है वो भी अपने को देखने को मिलता है, और एक इसमें से बड़ा जो है ड्रेन जो है वो निकलता था, जो मेन ड्रेन में जाकर के क्या करता था, गिर जाता था, यानी इसका पानी जब खाली किया जाता था तो ये यहाँ से निकाला जाता था, और इस कुएं से हो सकता है इसको वेल से इसको क्या कर दिया जाता, वापस से फिल कर दिया जाता। तो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक जो है इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर मेड वाटर टाइट। उसको क्या बनाया गया था, उसको वाटर टाइट बनाया गया था, इसको जो है वाटर टाइट बनाया गया था, जिसमें मोर्टार का यूज किया गया, जिप्सम एंड बिटुमेन, यानी बिटुमेन और जिप्सम का चूना जो है वो यूज किया गया ताकि जो है वो वाटर टाइट बन सके। तो आपको शायद सब समझ आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रूम्स वर प्रेजेंट ऑन 3 साइड्स। इसके मैंने बताया 3 साइड्स जो है रूम्स देखने को मिलते हैं, विद वन हाउसिंग ए लार्ज वेल, और एक जो है लार्ज वेल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। और स्कॉलर्स सजेस्ट इट वाज मीन्ड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। ये आपको याद रखना रहेगा कि ये क्या किस काम में लिया जाता था, किस पर्पज से बनाया गया था, स्पेशल रिचुअल बाथ, इस पर्पज से इसको बनाया गया था, ग्रेट बाथ को। तो ये सिटाडेल में जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनके बारे में बताया गया है, दोनों बिल्डिंग्स के बारे में, जो पब्लिक बिल्डिंग होती थी, एक तो आपका बताया है
वेयर हाउस और दूसरा बताया गया है ग्रेट बाथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में यदि अपन देखें तो एक तो ये अलग से दिया गया है थोड़ा सा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को आप याद रखेंगे, और इसको बनाया कैसे गया ब्रॉन्ज डांसिंग यानी ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई है एक डांसिंग करती हुई गर्ल जो है उसका जो है स्कल्पचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ए फेमस ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिलता है डेमोंस्ट्रेटिंग मास्टरी ओवर द लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग टेक्निक, यानी जो हमारी जो मीन्स अपन बात करें किसकी, जो एक फॉर्म बनाया जाता है और उसके अंदर वो मेटल डाला जाता है, फिर वो जो बाहर से वो जो फॉर्म है मिट्टी वगैरह से जो बनाया जाता था उसको हटा दिया जाता है, फिर वो जो पिक्चर हमारे सामने आती है या फिर अपन बात करें स्टेच्यू जो है वो हमारे सामने आता है, तो वो किस उससे बनाया जाता था, लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग टेक्निक इसको कहा गया है। ये आपको याद रखने रहेगा कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है वो किस टेक्निक से बनाया गया था, यानी पहले एक फॉर्म तैयार किया जाता है, बाहर का ढांचा तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर जो है वो मेटल जो है वो जो है पिघला करके वो डाला जाता है, फिर वो उसी का फॉर्म जो है आकार जो ले लेता है, तो वो जो टेक्निक है मेटल कास्टिंग वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की गई है और किसके जो है हमें जो है एविडेंस जो है वो मिलते हैं। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है वो हमें मिला है। फिर पशुपति सील की यदि अपन बात करें तो ये भी अपन देख चुके हैं, एक स्ट्रेटाइट सील है, डिपिक्ट कर रही है क्या, ए थ्री फेस्ड हॉर्न जो है उस डेटी जो है वो बैठा हुआ है सिटिंग इन ए योगिक पोस्चर, वो किस में बैठा हुआ है, योगिक पोस्चर में, सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड डियर एट हिज फीट। हॉर्स नहीं है इसमें बेटा जो अपन अभी बात कर रहे थे, तो इसमें एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है एंड डियर एट हिज फीट, यानी उसके पैरों के पास बैठे हुए हैं या मीन्स वो उसके आसपास खड़े दिखाई देते हैं, किसके, पशुपति सील, यानी पशुपति जो बैठे हैं, प्रोटोसिवा जो बैठे हैं एक यौगिक पोस्चर में, उसके आसपास इन एलिफेंट्स को डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें बेडेड प्राइस इसकी प्रिस्ट की, यानी दाढ़ी वाला जो एक जो है पादरी जो है या फिर पुजारी जो है वो बनाया है, उसका मिला है स्टेच्यू क्या, ब्यूटीफुल स्टेटाइट बस्ट ऑफ ए बेडेड मैन वियरिंग ए ट्रिफॉइल पैटर्न शॉल जो है वो उसने डाल रखा है या वो पहन रखा है। एक बियर्डेड जो प्रीस्ट है उसने जो है एक शॉल जो है जो ट्रिफॉइल पैटर्न शॉल जो है वो उसने पहन रखा है या डाल रखा है अपने बॉडी पे, तो उसका भी हमें क्या मिलता है, स्टेटाइट बस्ट जो है वो मिलता है। पीस ऑफ वोवन कॉटन की यदि बात करें तो ये भी हमें मिला है। वोवन कॉटन यानी जो है वीविंग के बाद जो है वो कॉटन से जो कपड़ा बनाया गया है, तो एक्चुअल रिमेन्स ऑफ वोवन क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस जो है, सिल्वर का कोई वेस है, बर्तन जो है, उसके चारों ओर जो है वो हमें जो कॉटन जो है, कॉटन का जो क्लॉथ है वो हमें देखने को मिला है, या उसका एविडेंस जो है वो हमें मिला है। नेक्स्ट समरी टेबल फॉर क्विक रीजन है, तो ये आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से और रिवाइज कर लीजिए, वही चीजें हैं जो पहले अपन ने की हैं, तो इसको एक बार आप वापस से देख सकते हो। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अपना लास्ट टॉपिक जो अपन ने किया था, ट्रेकिंग सोशल डिफरेंसेस, तो इसमें दो तरीके से अपन ने किया था, एक तो बरियल्स के थ्रू ट्रेस करने की कोशिश की गई है, किनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और दूसरा यदि अपन बात करें तो लग्जरी जो आइटम्स थे, लग्जरी जो मटेरियल वगैरह मिला है, तो उससे जो है क्या करने की कोशिश की गई है कि सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थे या नहीं उस वक्त सोसाइटी में, तो वो अपन देखते हैं। तो इसमें स्टडिंग सोशल डिफरेंसेस में तो अपने को पता ही है, ये देखिए बरियल्स और एनालाइज करते हैं वो किसको, आर्टिफैक्ट को। हिस्टोरियंस जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक तो बरियल्स को स्टडी किया उन्होंने, ये स्ट्रेटेजी अपनाई उन्होंने, स्ट्रेटेजीज आर स्टडिंग बरियल्स एंड एनालाइजिंग आर्टिफैक्ट्स, और दूसरा आर्टिफैक्ट्स को यानी जो लग्जरीज हैं वर्सेस यूटिलिटेरियन गुड्स, यानी जो एक तो सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं और एक जो लग्जरी की वस्तुएं हैं, यानी किसके घर में कैसा पाया गया है, तो हो सकता है कि वो सभी जगह पाई गई हैं या नहीं पाई गई हैं, या कुछ एक घरों में ही लग्जरी वस्तुएं पाई गई हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा था कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं वो उस वक्त सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। तो उसके थ्रू जो है फिर बरियल्स में जब डेड बॉडीज को बरी किया जाता था तो उनके साथ जो है कौन सी जो है वस्तुएं जो है वो डाली गई हैं, प्रीशियस मेटल डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं, तो उससे भी पता लगाया जाता है कि क्या ये लोग जो हैं ये अमीर थे जिनको दफनाया गया है या फिर ये लोग गरीब थे, तो उसको भी स्टडी करने की कोशिश की है। बरियल्स एंड ग्रेव गुड्स, तो इसकी यदि अपन बात करें बरियल्स एंड ग्रेव गुड्स की, तो इसमें अपन देखते हैं जनरल प्रैक्टिसेस तो क्या है, द डेड वर जनरली लेड इन बरियल पिट्स, कि उनको जो है बरियल पिट्स में क्या कर दिया जाता था, लिटाया जाता था, दफनाया जाता था। वेरिएशंस इन पिट में यदि वेरिएशन अपन देखें पिट्स में कि गड्ढा जो है क्या वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, जो रिच पर्सन होते थे, जो मीन्स जो डिफरेंसेस उनके बीच होता था, उनके लिए क्या गरीब लोगों के लिए अलग तरीके से और अमीर लोगों के लिए अलग, अमीर क्लास के लिए अलग तरीके से बनाया जाता था, तो उसको देखने की कोशिश की है इन्होंने।
हालांकि कंफर्म नहीं है ये इसमें कि ये इस वजह से ही हुआ होगा। तो एक जो अपने को देखने को मिल रही है, कुछ एक पिट्स जो हैं, देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, वेरिएशन इन पिट्स। तो समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड। हल्के से कुछ एक डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं बरियल पिट में। इन सम इंस्टांसेस, कुछ एक एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो द होलोड आउट स्पेसेस जो हैं वो दिए गए हैं कुछ एक में, यानी सभी में नहीं है, कुछ एक में होलोड आउट स्पेस जो है वो दिए गए हैं, बनाए गए हैं। वर लाइन विद ब्रिक्स, उनको जो है किससे लाइन किया गया है, ब्रिक्स से जो है वो लाइन किया गया है उनको, यानी उनके चारों तरफ जो है वो क्या लगाई गई है, ब्रिक्स जो है वो लगाई गई हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि हल्का सा डिफरेंस जो है ये देखने को मिल रहा है, किससे, इस तरीके से जो है वो ब्रिक्स जो है वो लगाई गई हैं इस तरीके से। होलोड आउट स्पेस में जो किससे लाइन अप कर दिया गया है, लाइन विद ब्रिक्स, पॉसिबली इंडिकेटिंग अ हायर सोशल स्टेटस। अब ये पॉसिबली आया है यहाँ, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कहते हैं कि ये निश्चित रूप से ये जो है इंडिकेट करता है एक हायर सोशल क्लास को, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेव गुड्स की यदि अपन बात करें तो ग्रेव गुड्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। इसमें क्या डाला गया है, पोट्री और ऑर्नामेंट्स डाले गए हैं। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब ज्वेलरी जो है, ऑर्नामेंट्स जो है वो दोनों के पिट्स में मिलते हैं, जो बरियल पिट है उनमें, बोथ मैन एंड वुमेन। इन द मिड 1980s, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स, 3 सेल रिंग मिली हैं वहां, एक तो एक जेस्पर बीड मिला है, एक जेस्पर का बीड मिला है, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स जो हैं वो पाए गए हैं नियर द सकल ऑफ ए मेल इन हड़प्पा में। फिर कॉपर मिरर की यदि अपन बात करें, हैव आल्सो बीन फाउंड विद द डेड। कॉपर मिरर जो है वो भी पाया गया है, कॉपर से मिरर बनाया जाता था उस वक्त में, तो वो भी जो है वो पाया गया है। ग्लास जो है उस वक्त में नहीं मिले हमें, तो कॉपर से को ही वो यूज में लेते थे मिरर के रूप में, एक प्लेट टाइप में बना करके, और उसे मिरर जो है वो मिला है हमें डेड के साथ। इसमें पिक्चर भी दे रखा है आपके उसमें, एनसीईआरटी में एक कॉपर मिरर जो है वो देखने को मिलता है। देन कोर फिलोसफी की अपनी यदि बात करें तो डिस्पाइट दीज फाइंड्स इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स ऑन द होल डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। तो वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, ये आपको याद रखना रहेगा कि वो प्रीशियस थिंग्स को जो है डेड बॉडीज के साथ बरी करने में बिलीव नहीं रखते थे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, इसी में दिया है एग्जाम्पल्स यूनिक बरियल साइट्स के बारे में। तो सिमेट्री दिया है कहाँ का, R7 का सिमेट्री कब्रिस्तान के लिए आता है बेटा, तो जहाँ लोगों को बरी किया गया है। तो एक तो R37 फेमस है यहाँ का, और एक H जो है वो फेमस है। दीज आर द 2 मोस्ट फेमस बरियल साइट्स डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। हड़प्पा से इसको याद रखेंगे इन दोनों को। डबल बरियल जो है वो हमें लोथल गुजरात में मिला है। एविडेंस ऑफ मेल एंड फीमेल बरीड टुगेदर इन ए सिंगल ग्रेव फाउंड एट लोथल, यानी एक ही ग्रेव में उनको दोनों को बरी किया गया है। वो कहाँ से मिल रहा है, गुजरात, लोथल से। सम हिस्टोरियंस स्पेकुलेटेड दिस माइट बी एन अर्ली फॉर्म ऑफ सती। कुछ एक हिस्टोरियंस जो हैं वो हमें बताते हैं कि ये पहला फॉर्म हो सकता है, या अर्लीस्ट फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा है किसका, सती का, सॉरी। इट मीन्स उस पुरुष जो है वो तो मीन्स मर गया होगा, डेड हो गया होगा, और उसके बाद जो है उसको लेडी को जो है वो दफनाया गया, उसके साथ जिंदा जो है वो दफनाया गया होगा। ये सजेस्ट किया गया है, ये मीन्स कंक्लूड नहीं किया गया है, कंक्लूजन नहीं है फिक्स। अपन यदि बात करें कि इस बात पे श्योर हैं हिस्टोरियंस, तो वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, दो दिस इज हैवीली डिबेटेड, इस पे अच्छे खासा डिबेट जो है वो हुआ है। नेक्स्ट यदि अपन देखें डॉग विद ह्यूमन बरियल, तो डॉग जो है वो किसके साथ, ह्यूमन के साथ जो है उसको दफनाया गया है। तो ये तो हमें पता है कहाँ से, रोपड़ पंजाब से। कहाँ से, रोपड़ पंजाब से मिला है। हालांकि इस टाइप की जो है प्रैक्टिसेस जो है वो पहले नियोलिथिक साइट जो है कहाँ, बुर्ज होम इन कश्मीर जो है वहां भी हमें देखने को मिलते हैं। नियोलिथिक यानी नियोलिथिक टाइम पीरियड की बात हो रही है, जो आपका नवपाषाण काल है उसकी बात हो रही है। तो उस टाइम में जो है बुर्ज होम जो है कश्मीर जो है वहां भी ऐसे ही जो है बरियल्स जो है मिले हैं, यानी डॉग के सॉरी इंसान के साथ जो है डॉग को बरी किया गया है। पोर्ट बरियल्स जो है वो तो पता ही अपने को, सुरकोटड़ा से मिले हैं, तो पोर्ट तो बरी किए जाते थे, और जगहों से भी मिले होंगे, लेकिन सुरकोटड़ा जो है गुजरात इन्होंने दिया है कि पोर्ट जो है। फिर है वुडन कॉफिन, तो वुडन कॉफिन की यदि अपन बात करें तो वुडन कॉफिन बरियल वॉज डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। हड़प्पा में जो है एक वुडन कॉफिन जो है वो भी हमें मिला है, यानी पहले कॉफिन बनाया गया, उसमें जो है बॉडी डाला गया, फिर उसको बरी किया गया है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लुकिंग फॉर, अब ये इस टॉपिक का
लास्ट 4 टॉपिक का लास्ट ही पॉइंट है अभी, तो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद का जो है बना तो पूरे चैप्टर का रखा है मैंने आपके लिए, लेकिन उसके बाद का जो है वो उन टॉपिक्स को देखने के बाद ही करेंगे। धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बार बार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहीं और से उठा करके आपको ना पढ़ना पड़े। लुकिंग फॉर लग्जरीज के लिए देखें, यदि अपन बात करें तो अनदर स्ट्रेटेजी जो उनके द्वारा अपनाया गया है वो यही कि इनको क्या किया गया, उनके द्वारा जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको बताया है कि पहले तो क्या, एक तो जो रोजाना डेली यूज में जो चीजें काम में ली जाती थी उनको रखा गया है, उनका लिस्ट लगाया गया है। और दूसरा, यदि दूसरी लिस्ट जो है वो किसके लिए डाला गया है, लग्जरियस के लिए डाला गया है। तो इसमें जो लिस्ट है, ये जो लग्जरी आइटम्स थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, उनको इसमें डाला गया है। तो ये पहले तो इन्होंने क्या किया है, इसको एक टेबल बना करके उसमें डिवाइड किया है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये वस्तुएं कहाँ कहाँ पाई गई हैं और किसके आधार मीन्स इस आधार पे भी इन्होंने इसमें रखा है कि वो या तो सभी जगह पाई गई हैं, सभी सेटलमेंट्स में यदि वो पाई गई हैं तो वो हो सकता है वो डेली यूज की थी, और यदि वो बहुत ही रेयर उसमें मिली हैं तो वो क्या है, लग्जरी जो है आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे जो है उसको स्टडी करके और फिर उन्होंने ये जो है लिस्ट तैयार किया है। तो इसमें यदि अपन देखें यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, मैंने बताया आपको डेली यूज की, दीज इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स। ये बनी हुई किससे हैं, ऑर्डिनरी मटेरियल से बनी हुई है, साधारण जो मटेरियल होता है उससे बनी हुई होती थी, सच एज स्टोन और क्ले। एग्जांपल स्क्वेंस, पोट्री, नीडल्स, फ्लेश, रबर्स, ये जो हैं ये डेली यूज की थी, इसलिए इनको डाला गया है यूटिलिटेरियन में। और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी वो पूरे सेटलमेंट, सभी सेटलमेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या मिली हैं थ्रू आउट सेटलमेंट्स। फिर यदि बात करें किसकी, लग्जरी ऑब्जेक्ट्स की, तो आर्कियोलॉजिस्ट assume objects were luxuries if they were rare or made from costly, या फिर वो किससे बनी हुई होती, कॉस्टली या फिर रेयर मटेरियल से बनी हुई होती थी। वो या तो क्या होती थी, रेयर मटेरियल से, या फिर कोई कॉस्टली जो मटेरियल होता था, जैसे जेस्पर वगैरह की अपन जो बात कर रहे थे, जो बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था, ऐसी जो चीजें होती थी वो क्या होती थी, नॉन लोकल मटेरियल से बनी हुई होती थी। और एक इस चीज में जो आपको याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर क्रिएट किया जाता था, उनको बनाया जाता था, उनका मैन्युफैक्चरिंग होता था किससे, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, यानी उनको बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो टेक्नोलॉजी होता है उसका यूज होता था। जैसे फैंस की अपन ने बात की थी, फैंस के जो पोर्ट मिले हैं, छोटे पोर्ट जो हैं वो मिले हैं, उसकी जो बात की थी वो भी आगे आ भी जाएगा। द केस ऑफ फैंस ये आ गया है। तो लिटिल पोर्ट्स ऑफ फैंस, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर। तो इसमें जो चीजें आपको देखना है, एक तो ये सैंड और उससे सिलिका था, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा, लेकिन मिक्स्ड विद कलर, इसमें क्या कलर जो है वो ऐड किया जाता था, और ऐड किया जाता था इसमें गम, और उसके बाद इसको क्या किया जाता था, पकाया जाता था, फाइट किया जाता था, बेक किया जाता था। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि उनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। दे वर यूज्ड मेनली एज परफ्यूम फ्लास्क, और उनको यूज उनका जो है वो क्या अज्यूम किया गया है, शायद उनको परफ्यूम फ्लास्क के रूप में यूज में लिया जाता था। अब यदि अपन बात करें किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, तो इसमें क्या देखते हैं, रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड कहाँ, इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। यानी ये जो वैल्यूएबल, ये जो लग्जरी जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो ज्यादातर जो बड़े सेटलमेंट्स हैं वहीं मिले हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। एंड आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स। फॉर एग्जांपल मिनिएचर फैंस पोर्ट्स आर नॉट फाउंड इन स्मॉलर साइट्स लाइक कालीबंगा, जैसे ये फैंस के पोर्ट जो हैं वो कालीबंगा में नहीं मिले हैं। फिर ये और फिर इसका समरी है, तो इसको देख लेते हैं। एग्जाम प्लस में क्या दिया है इन्होंने, तो एग्जाम प्लस में गोल्ड दे रखा है, एक तो किसको दिया गया है, गोल्ड को। तो गोल्ड वाज एक्सट्रीमली रेयर एंड प्रीसियस। गोल्ड क्या था, एक्सट्रीमली रेयर था और ये प्रीसियस था, और ऑब्वियसली इसको ऑब्टेन तो कहां से किया जाता होगा, इंडिया में तो कर्नाटका यानी साउथ इंडिया से इसको मंगवाया जाता था। देन बात करें किसकी, गोल्ड का याद रखेंगे आप, लापिस लाजुली। लापिस लाजुली था क्या, ये एक तो ब्लू स्टोन था, वैल्यूएबल था ही, ठीक है, हाईली वैल्यूड था, ये वैल्यूएबल था। और यदि अपन बात करें ये ब्लू स्टोन था, प्रीसियस स्टोन माना गया है इसको। द हड़प्पन्स एस्टैब्लिश्ड स्पेशल ट्रेडिंग आउटपोस्ट, इन्होंने एक आउटपोस्ट भी, यानी एक सेटलमेंट जो है ना, छोटा सेटलमेंट जो है वो भी स्टैब्लिश किया इन्होंने, किसके लिए, इसके लिए, ब्लू जो स्टोन है इसके लिए। कहां, सोर्तुगोई अफगानिस्तान में, जहां से हमें कैनाल्स के अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, वहीं सोर्तुगोई अफगानिस्तान में इन्होंने इसके लिए जो है ब्लू स्टोन के लिए एक आउटपोस्ट जो है वो स्टैब्लिश किया, स्पेशली टू सोर्स दिस स्टोन, ताकि इसको एक्सकेवेट करके और यहाँ लाया जा सके, मीन्स वहां से निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ लाया जा सके। फिर कार्नेलियन की यदि अपन बात करें, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन सोर्स प्राइमरली
फ्रॉम भरूच, ये कहाँ से, भरूच गुजरात, गुजरात से। कार्नेलियन, कार्नेलियन कहाँ से, भरूच गुजरात से। एंड लोथल, और लोथल से भी। कार्नेलियन जो है वो आप याद रखेंगे गुजरात, भरूच और लोथल से। और लापिस लाजुली सोर्तगोई अफगानिस्तान से। गोल्ड आप याद रखेंगे कर्नाटका से। स्टेटाइट की यदि अपन बात करें तो स्टेटाइट तो मैंने बताया था आपको कहाँ से, एक तो यदि बात करें साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात की, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात, यहाँ दोनों जगहों से स्टेटाइट जो है वो प्राप्त किया जाता था, जिससे कि ये लोग सील मेकिंग का काम करते थे। नेक्स्ट समरी टेबल एंड क्विक रीजन में यदि अपन देखें तो ये आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन सी चीज जो है वो मंगवाई जाती थी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिवाइज करने में इजी रहेगा, इसीलिए मैंने डाला है। ये दोनों ही सिमेट्री जो है वो हड़प्पा से हैं और ये फेमस भी हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें चौहदटो की, तो ये अपन ने स्टार्ट नहीं किया है क्राफ्ट हब को, आज देखते हैं शाम को एक क्लास और बनता है तो आपका एनसीईआरटी का, या फिर इसी से भी अपन फर्स्ट पहले रिवाइज कर लेते हैं या तो इसी को, और उसके बाद अपन एनसीईआरटी को देख लेंगे, एनसीईआरटी में किस तरीके से डिटेल में दिया गया है। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।